गुड इवनिंग डियर माय स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक है इससे पहले मैंने पढ़ाया था ठोस अवस्था में। आपको मैंने पढ़ाया था कि क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है और अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है। इन सब के बारे में मैंने पढ़ा चुका हूँ आपको। आज हम पढ़ाएंगे क्रिस्टलीय ठोस एवं अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर क्या होता है। तो हम पढ़ाएंगे आज क्रिस्टलीय ठोस एवं अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। तो हम हेडिंग क्या करेंगे, क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस एवं अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर मतलब हम क्या डालें, क्रिस्टलीय ठोस एवं अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर क्या होता है। हम दो कॉलम बनाएंगे। फर्स्ट कॉलम जो रहेगा, एक फर्स्ट कॉलम जो है उसमें लिखेंगे क्रिस्टलीय ठोस और सेकेंड कॉलम में लिखेंगे अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस, इसमें लिखेंगे अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस जो होता है उसमें लिखेंगे कि इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसमें कि क्रिस्टलीय ठोस जो होता है इसमें लघु एवं दीर्घ प्रासी व्यवस्था होती है। इसमें क्या होती है, इसमें लघु एवं दीर्घ प्रासी व्यवस्था होती है। लघु एवं दीर्घ प्रासी व्यवस्था होती है। हमने क्या बोला कि इसमें लघु एवं दीर्घ प्रासी व्यवस्था होती है। इसमें हमने फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे कि इसमें जो होता है केवल लघु प्रासी व्यवस्था होती है। इसमें केवल लघु प्रासी व्यवस्था होती है। हमने क्या बोला कि इसमें लघु एवं दीर्घ प्रासी व्यवस्था होती है। इसमें जो होता है केवल लघु प्रासी व्यवस्था होती है। अब सेकेंड क्या लिखेंगे कि इसमें निश्चित एवं क्या लिखेंगे, इसमें निश्चित एवं नियमित ज्यामिति होती है। इसमें सेकेंड पॉइंट क्या लिखेंगे, इसमें निश्चित एवं नियमित ज्यामिति होती है। एवं नियमित ज्यामिति होती है। इसमें क्या होता है, निश्चित एवं नियमित ज्यामिति होती है। इसमें लिखेंगे कि इसमें नियमित ज्यामिति होती है। इसमें सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे कि इसमें नियमित ज्यामिति होती है। ज्यामिति होती है। थर्ड पॉइंट अंतर क्या हो, तीसरा अंतर क्या इसमें है। तीसरा अंतर लिखेंगे कि तीसरा जो होगा कि क्या लिखेंगे इसमें कि चाकू से काटने पर क्या लिखेंगे कि चाकू से काटने पर क्रिस्टलीय ठोस का क्रिस्टलीय ठोस का नियमित कटाव होता है। नियमित कटाव होता है। इसमें लिखेंगे थर्ड पॉइंट
कि चाकू से काटने पर क्रिस्टलीय ठोसों का अनियमित कटाव होता है। हम क्या लिखेंगे कि चाकू से काटने पर अक्रिस्टलीय ठोस अक्रिस्टलीय ठोस का अनियमित कटाव होता है, का अनियमित कटाव होता है। हमने 3 चीज अंतर दिखाया इसमें, क्रिस्टलीय ठोस एवं अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर हेडिंग थी। 2 कॉलम बनाया। फर्स्ट कॉलम मैंने क्या लिखा, क्रिस्टलीय ठोस। सेकेंड कॉलम जो था अक्रिस्टलीय ठोस था। इसमें फर्स्ट लिखा था कि इसमें लघु एवं दीर्घ प्राशी व्यवस्था दोनों पाई जाती है। इसमें लघु भी होता है और दीर्घ, दोनों व्यवस्थाएं पाई जाती हैं। इसमें केवल लघु प्राशी व्यवस्था होती है। और सेकेंड पॉइंट मैंने लिखा इसमें निश्चित एवं नियमित ज्यामिति होती है। इसमें नियमित ज्यामिति होती है। इसमें मैंने क्या लिखा, इसमें नियमित ज्यामिति होती है। इस थर्ड पॉइंट में मैंने क्या लिखा, क्रिस्टलीय ठोस में कि चाकू से काटने पर क्रिस्टलीय ठोस का नियमित कटाव होता है। अभी इसमें थर्ड पॉइंट क्या है कि चाकू से काटने पर अक्रिस्टलीय ठोस का अनियमित कटाव होता है। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। नोट कर लीजिए, हम इसको इरेज करने जा रहे हैं। अब हमको पढ़ाएंगे आपको क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। हमने क्या पढ़ाएंगे आप, क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। यहाँ लिखेंगे क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार हम पढ़ेंगे। क्रिस्टलीय ठोस जो होता है वो कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। हम लिखेंगे क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार के होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, कौन कौन सा क्रिस्टलीय ठोस होता है। फर्स्ट लिखेंगे आयनिक ठोस। सेकेंड लिखेंगे आणविक ठोस। तो हमने क्या पढ़ा कि आयनिक ठोस, फर्स्ट क्या लिखेंगे, आयनिक ठोस। आयनिक ठोस। सेकेंड लिखेंगे आणविक ठोस। आणविक ठोस। थर्ड क्या है, मैंने क्या पढ़ा, आयनिक ठोस हो गया, आणविक ठोस हो गया, एक होता है सहसंयोजिक ठोस। सहसंयोजिक ठोस होता है। और फोर्थ क्या, मैं 3 पढ़ लिया आयनिक ठोस के बारे में। क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट आयनिक ठोस, सेकेंड जो होता है आणविक ठोस, थर्ड जो होता है सहसंयोजिक ठोस, और फोर्थ जो होता है वो होता है धात्विक ठोस। धात्विक ठोस। अब इसमें जो है हम फर्स्ट जो पढ़ेंगे आयनिक ठोस के बारे में पढ़ेंगे कि आयनिक ठोस होता क्या है, उसके बारे में हम जानेंगे कि आयनिक ठोस होता क्या है। तो हम इसमें आयनिक ठोस के बारे में, मैंने क्या किया, क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, फर्स्ट है आयनिक ठोस, सेकेंड जो है आणविक ठोस, थर्ड जो है सहसंयोजिक ठोस होता है, फोर्थ जो होता है वो धात्विक ठोस होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसमें कि आयनिक ठोस होता क्या है। आयनिक ठोस के बारे में हम डालेंगे हेडिंग कि आयनिक ठोस क्या होता है। इरेज करने जा रहे हैं। अब डालिए हेडिंग आयनिक ठोस। अब हेडिंग है आयनिक ठोस, ये क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार में है। अब डालेंगे हेडिंग कि आयनिक ठोस क्या होता है। तो आयनिक ठोस हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पर, आयनिक ठोस डालेंगे हेडिंग।
आयनिक आयनिक ठोस के बारे में पढ़ेंगे। आयनिक ठोस क्या होता है, तो इसमें हम लिखेंगे कि वे ठोस जो आयनों से बने होते हैं। वे ठोस जो आयनों से, हमने क्या बोला कि वे ठोस जो आयनों वे ठोस जो आयनों से बने होते हैं, आयनों से बने होते हैं। वे ठोस जो आयनों से बने होते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे आयनिक ठोस कहते हैं, या ऐसे ठोस को आयनिक ठोस कहते हैं। लिख सकते हैं उसे आयनिक ठोस कहते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि ऐसे ठोस को आयनिक ठोस कहते हैं। आयनिक ठोस कहते हैं। वे ठोस जो आयनों से बने होते हैं, ऐसे ठोस को आयनिक ठोस भी कहते हैं। हमने क्या पढ़ा कि आयनों एग्जांपल ले लें तो सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट। हम क्या ले लिया एग्जांपल इसका ले लें। एग्जांपल क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड NaCl। क्लोरीन पर क्या होता है, माइनस चार्ज होता है, सोडियम पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो हमने क्या लिया, सोडियम क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 हमने रख दिया ETC। बहुत दो एग्जांपल बहुत ज्यादा हैं आपके लिए, तो हमने लिख दिया इसमें क्या, सोडियम क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, SO4। तो हमने क्या कि वे ठोस जो आयनों से, जिस पर क्या हो आयंस पाए जाते हो, जिस पर चार्ज होता है। जैसे हम बोल सकते हैं यहाँ सोडियम हो गया Na, इस पर चार्ज क्या है प्लस, तो ये किसको दिखा रहा है, आयंस को दिखा रहा है। क्लोरीन इस पर चार्ज क्या है माइनस, ये किसको दिखा रहा है, आयंस को। जिस पर आयंस पाए जाते हैं वैसे ही ठोस को हम आयनिक ठोस कहते हैं। हमने क्या बोला, सोडियम पर क्या है पॉजिटिव चार्ज। मैंने बोला कैसे, सोडियम क्या होता है Na = 11 होता है, क्लोरीन क्या होता है 17 होता है। हमने क्या बोला कि ये एक इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है अपना, इस क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, क्योंकि इसको एक इलेक्ट्रॉन क्या है कमी है, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको डोनेट करेगा। जिसको अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है उस पर जो चार्ज आता है उस पर निगेटिव होता है, और जो देता है उस पर चार्ज क्या होता है पॉजिटिव। मतलब ये पॉजिटिव कैसे होता है, क्योंकि इसका रीजन है, क्योंकि जैसे ये अपना एक इलेक्ट्रॉन वही देता है जो अमीर होता है, इलेक्ट्रॉन वही लेता है जो गरीब होता है। हमने क्या बोला कि जो गरीब कौन था, क्लोरीन क्या था गरीब था, और सोडियम ये क्या था अमीर था। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया डोनेट कर दिया, मतलब दे दिया। किसको दिया, क्लोरीन क्या किया एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, बोला भैया जब हमारे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो हम आपको इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे वापस कर देंगे। तो अभी तो इलेक्ट्रॉन इसको इससे ले रहा है, किससे सोडियम से ले रहा है, इस पर चार्ज क्या हो जाएगा निगेटिव। इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन लिया, एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी, एक इलेक्ट्रॉन अपना लेकर भरपाई किया, जिस पर चार्ज क्या हो गया -1, इस पर चार्ज क्या हो जाएगा +1, इसलिए +1 हुआ कि अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया डोनेट कर दिया। ठीक है, तो नोट कर लीजिए आयनिक ठोस के बारे में। अब हम पढ़ेंगे आणविक ठोस। कि आयनिक ठोस के बाद हम क्या पढ़ेंगे कि आणविक ठोस क्या होता है। तो आणविक ठोस से पहले हम एक चीज जान लें कि आयनिक ठोस के गुण क्या होते हैं, मतलब उसके आयनिक ठोस के गुण क्या होते हैं उसके बारे में भी जान लेते हैं, फिर बताते हैं आपको आयनिक ठोस के गुण। आयनिक ठोस के गुण के बारे में पढ़ेंगे कि आयनिक ठोस के गुण क्या होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। हम लिख सकते हैं आयनिक ठोस के गुण जो होते हैं निम्नलिखित होते हैं। हम ये पढ़ लेते हैं कि आयनिक ठोस के गुण क्या होते हैं, निम्नलिखित होते हैं। आयनिक ठोस के गुण निम्नलिखित होते हैं। निम्नलिखित होते हैं। ठीक है, हमने फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा, आयनिक ठोस दो प्रकार के होते हैं। आयनिक ठोस दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट हमने क्या लिखा कि धनायन होता है, धनात्मक। सेकंड लिख देंगे ऋणात्मक।
इसमें देंगे माइनस सिंबल होता है, इसका सिंबल जो होता है वो प्लस। हमने क्या बोला, आयनिक ठोस जो होता है दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट क्या धनात्मक, सेकंड जो होता है वो ऋणात्मक होता है। तो हमने क्या बोला कि आयनिक ठोस के गुण क्या होते हैं, निम्नलिखित होते हैं। आप फर्स्ट मैंने क्या लिखा, आयनिक ठोस दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट जो होता है धनात्मक, सेकंड जो होता है वो ऋणात्मक होता है। तो आप सेकंड इसकी पॉइंट क्या लिखेंगे, सेकंड पॉइंट लिखेंगे कि इनके कणों में स्थिर वैद्युत, हमने क्या लिखेंगे, इनके कणों में स्थिर, क्या मैंने बोला कि आयनिक ठोस दो प्रकार के होते हैं, पहला क्या होता है धनायन और दूसरा क्या होता है ऋणायन होता है। तो हम लिख सकते हैं कि इनके कणों में स्थिर वैद्युत, इनके कणों में स्थिर वैद्युत, हमने क्या बोला, इनके कणों में स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कार्य करता है। इनके कणों में स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कार्य करता है। इनके कणों में स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कार्य करता है। आकर्षण मतलब आकर्षित करना, ठीक है, मतलब अट्रैक्शन एंड टू द रिपल्सन होता है, जो रिपल कर देता है, मतलब दूर भगाने की कोशिश करता है। आकर्षण का मतलब अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, मतलब खींचता है। जैसे हमने बोला कि सोडियम क्लोराइड NaCl, इसका मतलब हमने बोला कि सिंपल इसका एग्जांपल ले सकते हैं कि दो चुंबक मैंने लिया, एक चुंबक क्या है पॉजिटिव है, एक चुंबक क्या है निगेटिव। तो ये पॉजिटिव वाला क्या करेगा, इसको अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा, मतलब इसको खींच लेगा। और कहीं पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव है तो इसको क्या करेगा, रिपल कर देगा, मतलब दूर भगा देगा। ठीक है, यही होता है आकर्षण। ठीक है, अब चलते हैं, हम आपको सिखाते हैं तीसरी पॉइंट, दो पॉइंट हो गए। तीसरी पॉइंट के बारे में हम पढ़ते हैं कि यह दृढ़ होता है। यह क्या होता है, दृढ़ होता है। यह दृढ़ होता है, यह दृढ़ होता है। तीन पॉइंट हो गए, इसको नोट कर लीजिए। चौथी पॉइंट आपको पढ़ाते हैं। दृढ़ होता है, चौथी पॉइंट लिखेगा। नोट कर लीजिए आप लोग। आपको हम चौथी पॉइंट के बारे में पढ़ाते हैं कि इनका गलनांक एवं क्वथनांक अधिक होता है। इनका गलनांक एवं क्वथनांक अधिक होता है। इनका गलनांक एवं क्वथनांक क्या होता है, अधिक होता है। और चार पॉइंट बहुत ज्यादा है। हमने क्या क्या पढ़ाया कि ये जो होता है कि आयनिक ठोस के गुण में पढ़ाया कि आयनिक ठोस के गुण जो होते हैं निम्नलिखित होते हैं। फर्स्ट पढ़ाया कि आयनिक ठोस जो होते हैं, आयनिक ठोस जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। हमने पढ़ाया कौन कौन से, धनायन होता है, ऋणायन होता है। फिर पढ़ाया मैंने सेकंड पॉइंट कि इनके कणों में स्थिर वैद्युत आकर्षण बल का कार्य करता है। फिर मैंने थर्ड पॉइंट पढ़ाया कि ये दृढ़ होता है। चौथी पॉइंट पढ़ाया इनका गलनांक एवं क्वथनांक क्या होता है, अधिक होता है। हमने सब कुछ पढ़ा दिया कि चार पॉइंट आपके लिए बहुत है इसके बारे में जानना। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। आयनिक ठोस हो गया। अब हम पढ़ेंगे आणविक ठोस क्या होता है। आणविक ठोस के बारे में हम पढ़ना चाहेंगे कि आणविक ठोस होता क्या है। ठीक है, आयनिक ठोस के बारे में मैंने पढ़ लिया, आणविक ठोस के बारे में पढ़ते हैं कि क्या होता है। आणविक ठोस, आणविक ठोस के बारे में पढ़ेंगे। तो आणविक ठोस में क्या लिखेंगे, वे ठोस जिनके अणु के मध्य, क्या लिखेंगे, वे ठोस जिनके अणु के मध्य, वे ठोस जिनके अणु के मध्य, जिनके अणु के
वे ठोस जिनके अणु के मध्य, देखना, वे ठोस जिनके अणु के मध्य वांडर वाल्स बल उपस्थित, वांडर वाल्स, वे ठोस जिनके अणु के मध्य वांडर वाल्स बल उपस्थित होते हैं, वांडर वाल्स बल उपस्थित होते हैं, ऐसे ठोस को आणविक ठोस कहते हैं। ऐसे ठोस को आणविक ठोस कहते हैं, आणविक ठोस कहते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला कि आणविक ठोस क्या होते हैं, कि वे ठोस जिनके अणु के मध्य वांडर बल उपस्थित होते हैं, ऐसे ठोस को हमने क्या किया, आणविक ठोस कहते हैं। एग्जाम्पल में हम लेना चाहेंगे तो हम ले सकते हैं आयोडीन, गंधक। एग्जाम्पल क्या लेंगे, आयोडीन, गंधक। फिर क्या ले सकते हैं, आयोडीन हो गया, गंधक हो गया, सफेद फास्फोरस, सफेद फास्फोरस आदि। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। नोट कर लिया आप लोग। अब हम पढ़ेंगे आणविक ठोस के गुण क्या होते हैं। अब हम पढ़ेंगे आणविक ठोस के गुण। आणविक ठोस के गुण, आणविक ठोस के गुण के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लिख सकते हैं आणविक ठोस के गुण जो होते हैं निम्नलिखित होते हैं। क्या लिख सकते हैं कि आणविक ठोस के गुण निम्नलिखित होते हैं। निम्नलिखित होते हैं। हमने क्या बोला, आणविक ठोस के गुण क्या होते हैं, निम्नलिखित होते हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे कि आणविक ठोस में इनके कणों के बीच तीक्ष्ण आकर्षण बल होता है। इनके कणों के बीच हम क्या फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इनके कणों के बीच तीक्ष्ण आकर्षण बल होता है। तीक्ष्ण आकर्षण बल होता है। तीक्ष्ण आकर्षण बल होता है। हमने क्या बोला इसमें कि इनके कणों के बीच तीक्ष्ण आकर्षण बल होता है। हमने क्या लिखवाया यहाँ पर, सेकेंड पॉइंट कि इनके मध्य वांडर वाल बल उपस्थित होते हैं। सेकेंड लिख सकते हैं कि इनके बीच क्या होता है, इनके बीच देखें या चाहे इनके मध्य वांडर वाल, इनके मध्य वांडर वाल्स बल उपस्थित होते हैं। बल का मतलब फोर्स होता है, उपस्थित होते हैं। अब थर्ड पॉइंट के बारे में जाने, हमने क्या पढ़ा, दो पढ़ लिया। फर्स्ट क्या है, इनके कणों के बीच तीक्ष्ण आकर्षण बल होता है। सेकेंड है इनके मध्य वांडर वाल्स बल उपस्थित होते हैं। थर्ड पढ़ेंगे कि इनका गलनांक एवं क्वथनांक क्या होता है, कम होता है। इनका गलनांक एवं क्वथनांक कम होता है। अभी पढ़े थे कि आयनिक ठोस में कि इनका जो गलनांक होता है क्वथनांक क्या होता है, अधिक होता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब लिख सकते हैं चौथी पॉइंट की इसका वैद्युत का कुचालक होता है।
चौथी पॉइंट कर सकते हैं, इसका वैद्युत कुचालक होता है। इसका वैद्युत कुचालक होता है, कुचालक होता है। नोट कर लीजिए। और आपको ऑनलाइन क्लास लेने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ऑनलाइन क्लास पढ़ना है तो टाइमिंग जो रहेगी आपकी 4 to 5 जो चलती है वो केमिस्ट्री है, और सुबह में चलती है 7 to 9 बायो, और 10 to 12 चलती है फिजिक्स। नोट कर लीजिए। हमारी वीडियो पसंद आया आपको तो सब्सक्राइब करिए, चैनल का नाम सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और जितना हो सके उतना शेयर करिए, उतना सब्सक्राइब करिए। और मैं अगली वीडियो आपको टुमारो, कल जो है मैं अगली वीडियो आपको इसके आगे पढ़ाएंगे, इसी टाइम इसी समय पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक। ओके, थैंक